अरे वाह, ये तो एक बड़ी मौली है, इसे ही मैं ढूंढ रहा था। हाय मंगू। हेलो निकू। मंगू, मंगू तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ए निकू, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? हाँ? क्या ये चीज? हाँ। ये एप्पल बटर मेरे पापा ने बनाया है। हाँ? लेकिन एप्पल्स का मौसम भी नहीं है। एप्पल्स अभी तक हरे भरे और कच्चे हैं। हाँ वो तो है। मेरे पापा ने इन्हें पहाड़ी के दूसरी तरफ चलाया है। ये देखो, ये एप्पल्स हाँ? बहुत जल्दी पक जाते हैं और खास हैं। वाह, ये तो मजेदार है। हाँ बिल्कुल। चलो मंगू, खा कर देखो। शुक्रिया निकू। हाँ? हाँ? ये कितना मीठा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा था ना। एक बार और शुक्रिया निकू। मैं जाकर इन एप्पल्स को ढूंढता हूँ और एप्पल बटर बनाता हूँ। चलता हूँ निकू। हाँ? फिर मिलेंगे मंगू। क्या मैं पहुँच गया? एप्पल? ये बहुत खट्टे हैं। ये एप्पल्स अभी तक पके नहीं। ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये भी नहीं। कोई भी एप्पल पके नहीं है। हाँ, निको ने जो बताया था वो पेड़ कहाँ पर है? हाँ? अगर वो पेड़ नहीं मिला तो मैं एप्पल बटर कैसे बनाऊंगा? हाँ? क्या बात है? शायद ये वही पेड़ है जिसके बारे में निकू ने बताया था। चलो देखते हैं। 1, 2, 3 काफी होंगे। राजकुमार लल्लू, राजकुमार लल्लू, राजकुमार लल्लू, तुम्हारे हाथ में क्या है? घर पहुंचने पर पता चल जाएगा तुम्हें। ला 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 ला। राजकुमार लल्लू, मुन्ना। मंगू, तुम्हारे बास्केट में क्या है? इसमें और क्या हो सकता है, मूली ही रखी होगी। वाह, ये मूली है। पर मेरे पास जो है उसकी तुलना नहीं हो सकती। देखना चाहोगे मेरे पास क्या है? अब दिखा भी दो ना। ये देखो। वाह, ये तो एप्पल है। ये जंगल का पका हुआ इकलौता एप्पल है। और अब ये मेरा है। राजकुमार लल्लू, तुम सबसे महान हो। हाँ, राजकुमार लल्लू, मुझे नहीं लगता कि ये सही कलर है एप्पल का। हाँ? मुझे लगता है कि ये एप्पल खराब हो गया है। बिल्कुल नहीं। ये एप्पल अच्छा और लाजवाब है। हाँ मंगू, ये लाजवाब है। मैं अभी खाकर साबित कर देता हूँ। खा लो, खा लो। मंगू, हाँ? तुम्हें कैसे पता था ये खराब है? हाँ, कैसे? आसान है। एक पका हुआ एप्पल ऐसे ही दिखता है। अरे वाह! मंगू, तुम्हारे सेब स्वादिष्ट लग रहे हैं। क्या मैं इनमें से खा सकता हूँ? प्लीज मंगू, प्लीज, हाँ? हमें भी दो। मेरे ख्याल से 2 एप्पल बहुत हैं। ठीक है, ये लो। मुन्ना, ये देखो। ये बहुत टेस्टी लग रहा है। चलो दोस्तों, अब मुझे जाना होगा। बाय बाय। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मंगू। कोई बात नहीं। बाद में मिलते हैं। बाद में मिलते हैं। एप्पटेव, एप्पटेव, टेट्टेटेव, टेट्टेव, टेव, टेव। हाँ? हाँ? कौन रो रहा है? हाँ? बबली, क्या बात है? हेलो दोस्त। बबली, तुम क्यों रो रही हो? मुझे घंटों लग गए नाशपाती को ढूंढने के लिए और अब वो तालाब में है। अब मैं अपना पाए कैसे बनाऊंगी? मत रो बबली। हाँ? हाँ? हाँ?
बहुत सुंदर है। मंगू, बताओ ना, तुम इसे कहाँ से लाए? मैं इसे जंगल से लाया हूँ, पहाड़ी के दूसरी ओर से। मैं एप्पल बटर बनाने वाला था। एप्पल बटर? मंगू, अगर मैं इसे ले लूं, तो तुम्हारे पास सिर्फ एक ही एप्पल बचेगा। तुम इसे वापस ले लो। नहीं, ठीक है, मैं एक एप्पल से बना लूंगा। सच में? थैंक यू मंगू। कोई बात नहीं। बबली, जाओ अपना एप्पल पाई बना लो। बाय बाय। ला 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 ला। हाँ? बड़े यहाँ क्या कर रहा है? ओए बड़े, बड़े संभाल कर। हाँ? मैं बहुत क्या नजदीक तुम था। ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वहाँ तक कैसे पहुँचूं? पर ये एप्पल्स तो हरे हैं, तुम इनके साथ क्या करोगे? छोटे बीमार है, हाँ? शायद उसे थोड़े फल खाने चाहिए, पर मुझे बस यही मिले हैं। वो बीमार है, बेचारा छोटे। ओ बड़े, तुम्हें पता है, निक्कू ने मुझे बताया था कि ताजे एप्पल पहाड़ी के उस पार मिलेंगे। चलो हम चलकर देखते हैं। बढ़िया, ये तो बहुत अच्छा आइडिया लग रहा है। ओहा, चलो चलते हैं। ठीक है। ये जगह बहुत सुंदर है। क्या ये वही है? नहीं, वो अभी तक पके नहीं हैं। हम्म, चलो इधर देखते हैं। बड़े इधर आओ, देखो वो इधर है। यही वो एप्पल का पेड़ है जो निक्कू ने बताया था। हाँ, हाँ, पर इनमें से तो कोई भी लाल नहीं है। हमें अच्छी तरह से देखना होगा। ठीक है। लाल एप्पल्स नहीं हैं। आखिर कहाँ होंगे वो? मंगू, हाँ? क्या ये वही पेड़ है? इसमें तो कोई एप्पल नहीं है। अरे हाँ, मैंने अपने हाँ? एप्पल्स तो यहीं से लिए थे। आखिर वो कहाँ चले गए? अजीब बात है, क्या कोई और आकर ले गया उन्हें? हाँ? मंगू, देखो यहाँ भी एक एप्पल का पेड़ है। देखो, इसमें कितने बड़े एप्पल लगे हैं। पर ये सब तो हरे हैं। कोई बात नहीं, मैं खाता हूँ। क्या पता ये बहुत टेस्टी हो। क्या तुम ठीक हो? ये कड़वा है। मुझे हार मान लेनी चाहिए। मैं घर जा रहा हूँ। बड़े, मुझसे ज्यादा इसे इसकी जरूरत है। एप्पल बटर बाद में बनाऊंगा। बड़े रुको, बड़े क्या हुआ? ये लो। हैं? एक लाल एप्पल। मंगू, तुम्हें ये कहाँ मिला? वैसे ये मैंने सुबह तोड़ा था। मैं एप्पल बटर बनाने की सोच रहा था। तो ये तुम्हारा है? चलेगा बड़े, मैं अगली बार बना लूंगा। उम्मीद करता हूँ छोटे जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है, शुक्रिया मंगू। मैं अभी जाकर ये छोटे को खिलाता हूँ। बाय। हाँ, आज तो मैं एप्पल बटर नहीं बना पाया, पर दोस्तों की मदद करके खुशी मिली। आज मूली ही खा लेता हूँ। ये तो बहुत बड़ा है। मंगू, मंगू, मंगू। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम ये सब क्या लाए हो? मैं शहद लाया हूँ। मैं एप्पल पाई लाई हूँ। और मैं कुछ फल लाया हूँ। अरे वाह, क्या दावत है। बड़ी अच्छी खुशबू है। इतनी अच्छी दावत के लिए शुक्रिया दोस्तों। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए अपने से बांटने के लिए। मेरे पास एक आइडिया है। हमारे पास इतना सारा खाना है, तो क्यों ना हम एक पिकनिक करें? हाँ, अच्छा आइडिया है। मंगू, आकर तो बताओ। शुक्रिया। आह, आह, कितनी आवाजें आ रही हैं? नींद कैसे आएगी? आह, आह, हाँ? हे मिस्टर बंता, आप क्या देख रहे हो? ओ राजकुमार लल्लू
मुझे ऐसा लग रहा है कि आज बारिश होने वाली है। बारिश होगी? हाँ? मिस्टर बंता, मुझे तो कोई पक्षी या चींटियां घर जाते दिखाई नहीं दे रहे। राजकुमार लल्लू, तुम्हें कल बताऊंगा कि मुझे कैसे पता चला। तुम्हारी क्लास शुरू होने का वक्त हो गया। चलो क्लास में जाओ। बाद में मिलते हैं मिस्टर बंता। हाँ? हाँ? हे! पानी के तालाब बन गए। इसका मतलब सच में बारिश हुई थी। मिस्टर बंता कमाल हैं। काश मैं भी सच में मौसम के बारे में जान पाता। राजकुमार लल्लू तुम महान हो। ला 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 ला। हे मिस्टर बंता, क्या लगता है कल मौसम कैसा होगा? तुमने कल कहा। चलो चल कर देखते हैं। कल मौसम साफ रहेगा, समझे? पर आपको कैसे पता है? मुझे भी बताओ ना। ठीक है। मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन सिर्फ एक बार। मेरी बात ध्यान से सुनना। बहुत बढ़िया। राजकुमार, देखो, हमें देखना होगा कि बारिश के बादल हैं या नहीं। ये पहला कदम है। हवा को सूंघने से ये पता चलता है कि हवा में गीलापन है कि नहीं। अगर ऐसा है तो बारिश होगी। चलो अब अपनी उंगली को गीला करो। इस तरह से अब कोशिश करो। हवा चल रही है, मुझे महसूस हो रही है। हाँ बच्चे, बिल्कुल सही समझे तुम। इस तरह हम समझ जाते हैं कि हवा इस दिशा में बह रही है। उस पौधे को ध्यान से देखो। बारिश हमेशा हवा की दिशा में ही बरसती है। अगर हवा नहीं बह रही है तो हो सकता है बारिश ना हो। ओ छोटे। आज सूरज निकल गया है और क्लास भी नहीं है। क्या तुम सबको खेलना है? बढ़िया, चलो खेलते हैं। क्यों ना कल हम पिकनिक जाएं? पिकनिक? पिकनिक? ये बढ़िया है। मुझे पिकनिक पसंद है। मुझे भी पिकनिक पसंद है। मैं रुक नहीं सकता। कैसा मौसम होगा क्या पता? ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, ठीक है? मिस्टर बंता, वो घर पर नहीं है। कहाँ हो सकते हैं? मुझे उन्हें ढूंढना चाहिए। मिस्टर बंता नहीं है। लगता है मुझे ही मौसम का अनुमान लगाना होगा। चलो देखते हैं। पहले आसमान में देखो, बादल नहीं है। और फिर हवा, और हवा में नमी नहीं है। कल धूप खिली रहेगी, हम पिकनिक जा सकते हैं, मजा आएगा। मैं ये खुशखबरी दे देता हूँ।
देखो उन बादलों को, मुझे लग रहा है कि बारिश होने वाली है। तुम सही कह रही हो, पर ये लल्लू कहाँ है? देखते हैं उसका क्या कहना है। वो देखो वहाँ है। हे दोस्तों, राजकुमार क्या खबर लाए हो? यार मैं थक गया हूँ। राजकुमार लल्लू बताओ। क्या बारिश होने वाली है? देखो मेरे अंदाजे से आज धूप खिली रहेगी। मैंने सब ठीक से पता कर लिया है, तो फिर फिक्र करने की कोई बात नहीं। चलो पिकनिक चलते हैं। ये क्या? राजकुमार लल्लू, तुमने तो कहा था बारिश नहीं होगी, पर देखो, ओह पिकनिक खत्म हो गई। चलो घर चले दोस्तों। ये अजीब है। मेरे नोट्स के हिसाब से बादल नहीं, हवा भी नहीं, बारिश कैसे हो सकती है? मुझे देखने दो। वाह राजकुमार लल्लू, ये तो गजब है। तुम मिस्टर बंता से कितना कुछ सीख रहे हो। ये सच है, मुझे इसमें बहुत दिलचस्पी है। इसीलिए कहता हूँ तुम महान हो। लेकिन लल्लू, तुम्हारा अनुमान गलत हो गया। समझ नहीं आता मेरा अनुमान गलत कैसे हो गया। या। हाँ देखो दोस्तों, कौन आ रहा है? वो मिस्टर बंता है। मिस्टर बंता। प्यारे बच्चों, ये बताओ मुझे, तुम सब इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रहे हो? हम पिकनिक पर जाना चाहते थे, लेकिन मेरा अनुमान आज गलत हो गया। मैं आया था आपके पास बात करने के लिए, पर आप घर पर नहीं थे, आप बाहर भी नहीं मिले। ये बात है, मैं समझ गया। बताओ तुमने कैसे पता किया? मैंने देखा दोपहर में बादल नहीं थे और हवा भी नहीं चल रही थी, हवा में नमी भी नहीं थी। ओह, अच्छा ऐसा है। राजकुमार लल्लू, तुमने गलत अंदाजा नहीं लगाया। ये सारे संकेत इस बात के हैं कि आज मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। तो फिर बारिश क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि तुमने दोपहर को अंदाजा लगाया था। दोपहर में? दोपहर को जो तुमने अंदाजा लगाया था वो शायद बिल्कुल भी ठीक नहीं था। मौसम कभी भी बदल सकता है। हमारी प्रकृति रहस्यों से भरी हुई है और इसमें बहुत से बदलाव होते रहते हैं। हो सकता है सुबह हवा न बह रही हो, लेकिन हो सकता है कि दोपहर के बाद मौसम पूरी तरह बदल जाए। कभी कभी मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं। फिक्र मत करो प्यारे बच्चे। मिस्टर बंता, तो हम मौसम का अनुमान क्यों लगाते हैं? मौसम का अनुमान हमेशा सही नहीं हो सकता। सही अनुमान लगाने के लिए हमें और कड़ी मेहनत करते रहनी होगी। मौसम के बारे में और ज्यादा पढ़कर और प्रकृति को जानकर ही हम मौसम के बारे में एकदम सही अनुमान लगा सकते हैं। मिस्टर बंता, अब मुझे समझ आ गया। मैं ज्यादा अभ्यास करूंगा ताकि और अच्छा हो सकूं। मैं भी। हाँ मैं भी। ओ, देखो बारिश रुक गई। अब हम पिकनिक मना सकते हैं। पिकनिक, ये बढ़िया है। वहाँ एक बड़ा सा मधुमक्खी का छत्ता था, मुझसे भी ऊंचा। मेरी मम्मी ने कहा था कि कई साल पहले नॉर्थ की काली मधुमक्खियों ने उसे बनाया था। वो बहुत ही अच्छा शहद बनाते हैं। वो मुझे बहुत पसंद है। अरे वाह! आजू, हाँ मैं मजाक नहीं कर रहा बच्चों, हूँ। क्लास का वक्त हो गया। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। बताओ क्या है ये? ये चीज आखिर क्या है? मुझे भी देखने दो। मुझे देखने दो। ये बीन्स हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि बीन्स कैसे उगाए जाते हैं। एक बहुत पुरानी कहावत है जो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा, और वो ये है, जैसे बीज तुम बोओगे वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा। समझ गए? तो बताओ मुझे, किसी को पता है इस कहावत का मतलब क्या है? नहीं।
बड़े, क्या तुम जानते हो इसके बारे में? मुझे नहीं पता। चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ बच्चों। इस कहावत का ये मतलब है कि अगर तुम तरबूज के बीज जमीन में बोओगे तो बदले में तुम्हें एक दिन तरबूज मिलेंगे, और अगर तुम बीन्स के बीज बोओगे तो एक दिन तुम्हें ढेर सारी बीन्स मिलेंगी। कुछ डमरू। मेरे खिलौने वाले कार का क्या? अगर मैं इसे जमीन के नीचे उगाऊं तो क्या मुझे बहुत सारे कार मिलेंगे? बताओ। नहीं निकू, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैं भी इसी तरह सोचा करता था, और मैंने अपनी प्यारी गुलेल जमीन के अंदर गाड़ दी। सच में मेरा यकीन करो, क्योंकि मुझे लगा ऐसा करने से मुझे बहुत सारी नई नई गुलेल मिल जाएंगी। पर जानते हो ऐसा करके मुझे क्या मिला? क्या? मुझे एक बहुत गंदी सी गुलेल मिली। देखो बच्चों, खेती में हम अनाज और बीज उगाते हैं, जैसे कि ये बीन्स। तो तुम लोग अब समझ गए ना? हाँ डमरू। बहुत अच्छे। चलो जाकर इन बीजों को जमीन में बो दें। उन्होंने क्या कहा? स्वादिष्ट। तुम्हें वही मिलता है जो तुम बोते हो। मैं इस शहद की बोतल को उगाऊंगा तो मुझे बहुत सारा शहद मिलेगा। सब हो गया। ओह, मैं अपने इस पूरे शहद पर खाद छिड़क देता हूँ। गुड मॉर्निंग बड़े। लल्लू, तुम्हारे बास्केट में क्या है? इसमें खाद है, मैं इसे अपनी फसल पर छिड़कने वाला हूँ। लल्लू, तुम इसे सब जगह छिड़क दो। सब हो गया। लल्लू, क्या तुम इसमें से मुझे थोड़ा सा खाद दे सकते हो? जितनी चाहिए ले लो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि ये राजकुमार तुम्हारा दोस्त है। शुक्रिया लल्लू। शहद, शहद। अब मुझसे बिल्कुल भी सब्र नहीं हो रहा। ये बड़े, तुम भी फसल उगा रहे हो? नहीं, ये फसल नहीं है। फसल नहीं है? नहीं नहीं। तो क्या वो आलू है? वो एक राज है। अपने सबसे अच्छे दोस्त राजकुमार के लिए भी। माफ करो, थोड़ा इंतजार करो। मैं तुम सब लोगों को एक बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। उसमें क्या बड़ी बात है, रहने दो, मुझे भी नहीं जानना। बाय लल्लू। छोटे बड़े। लल्लू, राजकुमार लल्लू, क्या हुआ? क्या तुम्हें भी खेलना है? अगली बार खेलूंगा। तुम्हें कुछ दिखाना है। मेरी फसल उगने लगी है। सच में? हमें दिखाओ। क्या बात है, देखो कितनी बढ़िया है ना ये। हाँ, क्या मैं इनको पानी दूं? ओह, मुझे याद आया। इसको क्या हुआ? इसमें से कुछ उग नहीं रहा। क्या बात है बड़े? मेरे बीज क्यों नहीं उग रहे हैं? शायद इसे और वक्त लगेगा। या फिर तुम्हारे बीज सड़े हुए हैं। वो बात नहीं है। ओ, शायद मेरे ख्याल से शायद जो मैंने उगाया है उसके पत्ते ही नहीं होंगे। यही बात होगी। छोटे, क्या तुम्हें पता है ये किस बारे में बात कर रहा है? पता नहीं। शहद, शहद, जल्दी बड़े हो जाओ, फिर मुझे खाने की कोई फिक्र नहीं। ओ, ये खाली हो गया। मुझे पता है, मैं छोटे से अभी शहद ले लेता हूँ, फिर मैं उसे अपने में से दुगना दे दूंगा। छोटे, क्या मैं थोड़ा सा तुम्हारा शहद उधार ले लूं? बिल्कुल नहीं, ये मेरे लिए भी काफी नहीं है। छोटे, अगर तुम मुझे अभी शहद दोगे तो मैं तुम्हें
पूरे 8 शहद की बोतल दूंगा। इतना शहद तुम लाओगे कहाँ से? खैर, मेरे अपने तरीके हैं, तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। ठीक है, लेकिन बड़े तुम अपना वादा मत भूलना। 21, 22, 23, 24, 25 के बाद क्या आता है? ओह, ये कितने सारे हैं, मैं तो गिन भी नहीं पा रहा हूँ। मैं उतना ही शहद उगाऊंगा जितने की फसल उगी है। मेरे पास बहुत सारा शहद होगा। रुको, ये तो बहुत सारा शहद है, मैं अकेले कैसे उठाऊंगा? जब मेरा पक जाएगा तो तुम मेरी मदद करोगे ना? मैं तुम सबको दावत दूंगा। हाँ। सुनो बड़े, तुमने क्या उगाया है? तुम्हें जल्द पता चल जाएगा। ठीक है। क्या बढ़िया फसल है। ला 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 ला। वाह, एक थैला भर फसल। अब मैं चलकर अपने शहद को भी खोदूंगा। मेरा शहद मुझसे रुका भी नहीं जा रहा। हाँ, शहद शहद, मैं आ गया। बाकी के कहाँ है? मेरा शहद, मेरा शहद। क्या तुमने मेरे शहद चुराए? बड़े, हम मदद के लिए आ रहे हैं। बड़े, तुम क्यों रो रहे हो? मेरा शहद, इस कीड़े ने मेरा सारा शहद चुरा लिया। शहद? पिछले हफ्ते की क्लासमेट कोच डमरू ने कहा था कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम बोगे। मुझे शहद बहुत पसंद है, इसलिए मैंने एक बोतल भर के शहद जमीन में डाला उगाने के लिए। मुझे लगा कि मुझे और शहद की बोतल मिलेंगी, पर देखो क्या मिला, कुछ नहीं। बच्चों, मैं आ गया। कोच तुम सब बहुत खुश दिख रहे हो। कोच डमरू, उसने ऐसा किया। तुम शैतान कीड़े। देखो बड़े, उस नन्हे कीड़े को जाने दो। नहीं, जब तक ये मेरा शहद वापस ना दे दे। लेकिन तुम्हारा शहद उसके पास नहीं है। तो फिर किसने मेरा शहद चुराया? तुम्हारा शहद किसी ने नहीं चुराया है। लगता है क्लास में तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी थी। सही कहा ना मैंने? याद रखना, हम जैसा बोते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। हम सिर्फ बीज ही बो सकते हैं, जैसे कि बीन्स, तरबूज के बीज, ऐसी ही चीजें। शहद कोई बीज नहीं है, उसे उगाया नहीं जा सकता। अब मैं समझा। मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। कोच डमरू, मैं वादा करता हूँ मैं आगे से ध्यान रखूंगा।